जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा चैनल सत्यम क्लासेज बाय सिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा, आज आप लोगों के लिए हम सेल ऑर्गेनेल्स का अगला वीडियो लेकर आए हैं जिनका नाम है पेरोक्सीजोम्स। ऐसे अगर देखा जाए तो पेरोक्सीजोम्स जो होता है वो बायोलॉजी क्लास 9th में आपको बहुत कम पढ़ने के लिए मिलेंगे, बट आपको हमने बतलाया था कि एक एक चीज आपको पढ़ाएंगे, कोई भी चीज आपको छोड़ेंगे नहीं। तो पेरोक्सीजोम्स भी है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो कॉपी और कलम निकाल लें, हर एक पॉइंट्स को नोट करें और ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को कंटिन्यू बने रहें और देखते हैं कि पेरोक्सीजोम्स जो होता है वो क्या होता है। बच्चा, पेरोक्सीजोम्स की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से आपको हमने लाइसोसोम्स पढ़ाया था या लाइसोजोम्स, उसको जो भी आप बोले, तो जिस तरह का लाइसोजोम्स है उसी तरह का पेरोक्सीजोम्स भी है। कैसे भाई, कैसे? लाइसोजोम्स में देखे थे कि उसमें क्या होता था कि एक स्पेसिफिक टाइप का क्या था कि एंजाइम्स था। उसी तरह से जो पेरोक्सीजोम्स होता है उसमें भी एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है जो सेल में क्या करेगा, फंक्शन करेगा। तो आपको हमने बताया था कि जो लाइसोसोम्स होता है, लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम हुआ करता था और वो एंजाइम का अपना एक अलग फंक्शन था जो हम लाइसोसोम में पूरा का पूरा उस वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च करें सत्यम क्लासेज बाय सिंटू सर, लाइसोसोम आपको क्या होगा, मिल जाएगा। उसी तरह का जो पेरोक्सीजोम्स होता है बच्चा, उसमें भी एक एंजाइम्स होता है और उस एंजाइम्स का नाम जो होता है वो केटालाइज होता है। तो बच्चा, वो केटालाइज एंजाइम जो होता है वो सेल में एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा और मेन उसका फंक्शन अगर देखा जाए तो क्या होगा, मेन फंक्शन। तो देखिए यहां पे अगर बच्चा बात करते हैं कि मान लो ये सेल है, वही पुरानी सी बात। यहां पे मान लीजिए एक क्या है आपका पेरोक्सीजोम्स है। इस पेरोक्सीजोम्स को आप क्या करो, बाहर निकालो, ठीक है। पेरोक्सीजोम्स, वर्ड मीनिंग पे ध्यान देना। पेरोक्सीजोम्स, इसमें क्या होगा कि एंजाइम्स होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एंजाइम्स होगा। इसमें क्या होगा बच्चा, एंजाइम्स होगा। ये क्या है आपका पेरोक्सीजोम्स। अब इस पेरोक्सीजोम्स में जो एंजाइम होता है उसका सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि जो H2O2 होता है, जिसको बच्चा बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, है ना। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो बच्चा यहां पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो एक कन्वर्ट किस में करता है, कन्वर्ट करेगा H2O प्लस से, देखो यहाँ पे H2O और प्लस ऑक्सीजन में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। H2O प्लस ऑक्सीजन में बच्चा ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो सबसे बड़ा फंक्शन इसका ये होता है। कुछ और भी पेरोक्सीजोम्स के बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद हम पॉइंट पर पॉइंट बात करेंगे, जैसे हर एक वीडियो में आपको बताया जाता है ना। इसके बाद बच्चा अगर देखा जाए तो ये पेरोक्सीजोम्स ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं कि जो लीवर में एंड किडनी में ये क्या होता है कि अवेलेबल होता है। और बच्चा सुनो, जो हमारी बॉडी में जो लीवर होता है, ठीक है, लीवर। अब बताओ कि अगर कोई ह्यूमन अल्कोहल को यूज करता है, मतलब शराब पीना, है ना, तो शराब जो बच्चा पीता है जो ह्यूमन, उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो कहां पे पड़ता है, वो पड़ता है लीवर पे पड़ता है ना। कहां पे पड़ता है, लीवर। तो लीवर में जो अल्कोहल होता है, सॉरी, लीवर में जो अल्कोहल जाता है, अल्कोहल जो होता है उस पर इफेक्ट करता है। तो ये पेरोक्सीजोम्स जो होता है यहां से हाइड्रोजन को क्या करता है, निकाल देता है और वो क्या करता है, अल्कोहल से हमारे लीवर को क्या करता है बच्चा,
प्रोटेक्ट करने का क्या करेगा, काम करेगा। देखो कितना बढ़िया फंक्शन है इसका, है ना। क्या क्या कर रहा है, जैसे मान लो कि कोई ह्यूमन है आपके आस पड़ोस में, अगर कोई क्या है कि शराब का सेवन कर रहा है, डेली कर रहा है ना, तो वो कैसे बच रहा है, अल्कोहल उसके लीवर पे इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे कौन है, पेरोक्सीजोम्स है, और बच्चा पेरोक्सीजोम्स है, तो वहां पे वो पेरोक्सीजोम्स क्या करेगा, अल्कोहल से हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, अल्कोहल से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये नहीं कि अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर रहा है ना हमारे बॉडी को, तो अल्कोहल को यूज नहीं करना है ना, एक बताया। इसके बाद बच्चा अगर हम बात करते हैं पेरोक्सीजोम्स का, है ना, पेरोक्सीजोम्स का, तो पेरोक्सीजोम्स जो होता है वो प्लांट में भी एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। तो बच्चे प्लांट में एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या करता है, तो प्लांट में क्या होता है, फोटो रेस्पायरेशन होता है, फोटो रेस्पायरेशन, है ना। ये बच्चा फोटो रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही आसान है। देखिए फोटो का मतलब होता है बच्चा लाइट, और रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पायरेशन में CO2 एंड जो क्या होता है O2 होता है ना, क्या होता है, CO2 एंड O2 जो होता है उसका आना जाना ये होता है। तो अगर कोई प्लांट है, जैसे बच्चा मान लो ये क्या है कि प्लांट है ना, तो प्लांट फोटो रेस्पायरेशन कब करेगा, दिन में, है ना। लाइट जब है ना बच्चा, क्या है, लाइट, तो लाइट जब आया, लाइट जैसे ही आता है तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है, बट यहाँ पे नॉट फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे क्या, फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन क्या, लाइट की प्रेजेंट में, है ना, लाइट के प्रेजेंट में प्लांट जो होता है वो CO2 क्या करता है, सॉरी एरो ये होगा, CO2 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और क्या करेगा, O2 को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। दिस इज रेस्पायरेशन ऑफ प्लांट, है ना। और ये कब होता है, ये लाइट के प्रेजेंटेशन में होता है, लाइट के प्रेजेंटेशन में होगा तो इसको क्या बोलेंगे, फोटो रेस्पायरेशन। और ये काम करवाता कौन है, ये करवाता है आपका पेरोक्सीजोम्स, यानी पेरोक्सीजोम्स की बच्चा बात करते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ऐसे बहुत कम मिलते हैं पढ़ने के लिए, ज्यादातर बच्चे की बात करते हैं तो सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स पढ़कर निकल जाते हैं, ये बहुत कम मिलता है पढ़ने के लिए। तो आइए इस पे विशेष चर्चा करते हैं हम लोग पेरोक्सीजोम्स पे, कि पेरोक्सीजोम्स जो होता है वो क्या होता है, ऐसे एक हाईलाइट आपको बताया गया, थोड़ा सा ओवरव्यू बताया गया। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट क्या करते हैं, इसको डील करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो नोट्स बनाते रहें, कॉपी कलम में लिखते रहें ध्यान से। देखिए हेडिंग लगाएंगे बच्चा, क्या, पेरोक्सीजोम्स, पेरोक्सीजोम्स, ठीक है। पेरोक्सीजोम्स का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पेरोक्सीजोम्स जो होता है बच्चा, स्फेरिकल होगा, स्मॉलेस्ट होगा, एंड मेम्ब्रेन से क्या होगा, बाउंडेड होगा, है ना, मेम्ब्रेन से क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो इसके बारे में फर्स्ट लिखते हैं, पेरोक्सीजोम्स आर स्मॉल, पेरोक्सीजोम्स आर स्मॉल। ये क्या होता है बच्चा, छोटा होता है ना, और कितना छोटा होता है, 0.3 to 1.5 mm, 0.3 mm to 1.5 mm इसका क्या होता है, डायमीटर होता है ना। इसका डायमीटर जो होगा वो कितना होगा, 0.3 mm to 1.5 mm क्या होता है, डायमीटर। एंड स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स, यहां पे ये भी लिख सकते हो, एंड स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स। स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स बच्चा क्या, ये क्या होगा कि इसका शेप जो होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा, एंड लिख सकते हो कंटेनिंग, इसी में एक और जोड़ दो, एंड कंटेनिंग पावरफुल
फुल एंजाइम। एंजाइम आपको क्या बताया था हमने कि जिस तरह से लाइसोसोम में एंजाइम्स होता है उसी टाइप से पेरोक्सीजोम्स में क्या होता है कि एंजाइम्स होता है ना। और इसमें क्या होता है बच्चा, पावरफुल क्या होता है कि इसमें एंजाइम होता है। और उस एंजाइम का हम आपको बताएंगे फंक्शन। ऐसे यहां पे आपको कुछ देर पहले बताए थे कि कैटालाइज एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ये क्या करता है कि H2O है ना और ऑक्सीजन में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है ना। और इसलिए इसका नाम रखा है पेरोक्सीजोम्स, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को है ना। देखो इसका नाम क्यों रखा है पेरोक्सीजोम्स, ये क्या करता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है सर, पेरोक्सीजोम्स है ना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। हाँ तो यहां पे देखो पेरोक्सीजोम्स आर स्मॉल 0.3 mm टू 1.5 mm क्या होता है, डायमीटर होगा। एंड क्या होता है बच्चा, ये स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स होता है एंड कंटेनिंग पावरफुल एंजाइम्स। ये क्या होता है, एंजाइम से क्या होता है, बनता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ पेरोक्सीजोम्स, दे आर बाउंडेड इन अ सिंगल मेम्ब्रेन, ये भी लिख सकते हो। दे आर बाउंडेड इन अ सिंगल मेम्ब्रेन। बच्चा अगर इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होता है कि बाउंडेड होता है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं सबका सब क्या था कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, यहाँ पे क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन से क्या है, बाउंडेड है। नंबर थर्ड की बात करते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट आपको क्या बताया गया था, बताया नहीं गया था, ऐसे आपको क्या बताए थे कि जो पेरोक्सीजोम्स होता है वो ह्यूमन के कौन से सेल में सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चा लीवर एंड किडनी की बात करते हैं तो लीवर एंड किडनी जो होता है उसमें आपको कौन सा सेल मिलेगा, सॉरी उसके सेल में क्या मिलेगा, उसके सेल में आपको पेरोक्सीजोम्स मिलेगा। तो नंबर थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि पेरोक्सीजोम्स आर मोस्टली found in liver and kidney सेल। ये कहां पे होगा बच्चा, ज्यादातर लीवर और किडनी के क्या होगा, सेल में ये क्या होता है, फाउंडेड होता है, यानी कि वहां पे बच्चा ये क्या होता है, पाया जाता है। इसके बाद अभी तो आपको हम बताया कुछ देर पहले कि पावरफुल एंजाइम से क्या होता है, क्या बनाता है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या सिर्फ एंजाइम से बनता है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एंजाइम से नहीं बनता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है एंड एंजाइम से होता है। तो लिख सकते हो कंपोजिशन ऑफ पेरोक्सीजोम्स कंपोजिशन ऑफ पेरोक्सीजोम्स, लिपिड, प्रोटीन एंड ये क्या होगा बच्चा, एंजाइम्स। हाँ क्या हो जाएगा, एंजाइम, यानी कि ये क्या होता है, लिपिड, प्रोटीन एंड एंजाइम से बच्चा ये क्या होता है, बना होता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पेरोक्सीजोम्स। 4 पॉइंट आपको बताया गया। पेरोक्सीजोम्स आर स्मॉल, आपको बताया गया स्मॉल में कितना, 0.3 mm टू 1.5 mm, सॉरी यहाँ पे mm होगा। थोड़ा बच्चा अगर कहीं वर्ड मीनिंग में मिस्टेक होता है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कहीं ऐसा हो जाता है जो हमको दिखता नहीं है ना। तो 0.3 mm टू 1.5 mm इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। एंड ए स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स होता है एंड ए कंटेनिंग पावरफुल एंजाइम्स। ये क्या होता है बच्चा, पावरफुल क्या होता है कि एंजाइम से ये क्या होता है, आपका बनता है। एंड ए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दे आर बाउंडेड इन अ सिंगल मेम्ब्रेन। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंडेड होता है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट, पेरोक्सीजोम्स आर मोस्टली फाउंड इन लिवर एंड किडनी सेल्स, यानी कि ये लिवर और किडनी के सेल्स में क्या होता है कि ज्यादातर ये क्या होता है कि पाया जाता है। कंपोजिशन ऑफ पेरोक्सीजोम्स
लिपिड, प्रोटीन एंड एंजाइम्स, यानी कि जो बच्चा पेरोक्सीजोम्स जो होता है वो ज्यादातर जो होता है कंटेन किससे होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, लिपिड, प्रोटीन एंड एंजाइम्स। अब बात करते हैं बच्चा इसका फंक्शन का, है ना, इसका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, तो देख लेते हैं फंक्शन ऑफ पेरोक्सीजोम्स, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या करेगा बच्चा, आपको बताया गया था मेन फंक्शन ऑफ पेरोक्सीजोम्स व्हाट, क्या आपको बताया गया था कि ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि H2O2 को, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करेगा, ब्रेक, और ब्रेक करके H2O और O2 में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्या करेगा, H2O2 को यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करेगा, ब्रेक करके वाटर प्लस क्या करता है, ये ऑक्सीजन देता है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्या करेगा, देखो सेकंड पॉइंट बच्चा ये करता है कि जो फैटी एसिड होता है, जो हमारे सेल में क्या होता है फैटी एसिड, वो फैटी एसिड को स्मॉलर मॉलिक्यूल में वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, है ना। वो क्या करेगा बच्चा, फैटी एसिड को, है ना। एंड फैटी एसिड क्या होता है बच्चा, फैट जो होता है हमारे बॉडी में, जो फैट होता है हिंदी में बसा बोलते हैं, जो फैट होता है, फैट का यूनिट जो होता है वो फैटी एसिड होता है, और उस यूनिट यानी कि फैटी एसिड को और भी स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या करता है कि ब्रेक करता है, और ब्रेक करके, है ना, उसको भेजता है कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जब क्या करेगा कि जाएगा, तो वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और क्या होता है, एनर्जी मिलता है। तो दो फंक्शन आपको बता दिए, इसको लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन, कन्वर्ट H2O2 into water and oxygen, into water and oxygen, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया जो आपको भी हम बता दिए। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसका, डिटॉक्सिफाई एल्कोहल इन लिवर सेल, जो कि अभी बताए थे आपको। डिटॉक्सिफाई एल्कोहल इन लीवर सेल। ये तो बच्चा बता चुके हैं कि जो हमारा बॉडी का लीवर होता है, उस लीवर सेल की बात करते हैं तो अल्कोहल सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे करता है, अल्कोहल इफेक्ट करता है लीवर के सेल पे। तो वहाँ पे पेरोक्सीजोम्स है, वो क्या करता है, अल्कोहल से हाइड्रोजन को रिमूव करवाता है और अल्कोहल का प्रॉपर्टीज वो खत्म कर देता है। इसलिए क्या होता है कि इफेक्ट क्या होता है, नहीं पड़ता है। तो आप बोल सकते हैं डिटॉक्सिफाई अल्कोहल इन लीवर सेल। एंड थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट, इन प्लांट लीव्स, इन प्लांट लीव्स फोटो रेस्पायरेशन में अदर फोटो रेस्पायरेशन। अब अच्छा ये बताओ, फोटो रेस्पायरेशन तो आपको बता दिया गया है ना, फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पायरेशन आगे क्या लिखोगे, में ऑकर, फोटो रेस्पायरेशन में ऑकर इन पेरोक्सीजोम्स। चलो उधर है अभी, इन पेरोक्सीजोम्स दिख रहा होगा बच्चा, क्लियर। अब देखो, इन प्लांट लीव्स फोटो रेस्पायरेशन में ऑकर इन पेरोक्सीजोम्स, यानी ये पेरोक्सीजोम्स जो है बच्चा वो आपका प्लांट सेल में भी क्या है, अवेलेबल है। ये क्या है, प्लांट सेल में भी क्या है, अवेलेबल है और फोटो रेस्पायरेशन करवाता है। यानी सन का जो लाइट आ रहा है उसको बोलते हैं फोटो। फोटो मतलब लाइट, कुछ बताएं, फोटो मतलब लाइट। और जैसे ही लाइट प्लांट के लिप्स पे आता है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 बाहर निकलता है, रिलीज,
सॉरी O2 क्या होता है, बाहर निकलता है, एंड CO2 जो होता है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होता है। तो CO2 का एब्जॉर्ब होना एंड O2 का रिलीज होना, है ना, ये कौन करवा रहा है, पेरोक्सीजोम्स, और इसको क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पायरेशन बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि यूज ऑक्सीजन टू, हाँ ये वाला पॉइंट अब लिख रहे हैं, ये वाला पॉइंट लिख रहे हैं कि फैटी एसिड को, है ना, ब्रेक डाउन कौन करेगा, पेरोक्सीजोम्स। और देखो ब्रेक डाउन कर रहा है यानी कि एंजाइम्स है, एंजाइम्स का काम ही होता है बच्चा किसी मॉलिक्यूल को और भी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक कर देना, है ना। क्या बोले, एंजाइम्स का काम ही होता है कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को वो क्या करेगा, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में और भी ब्रेक कर देना, है ना। ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ एंजाइम्स होता है ना। तो हाँ, फैटी एसिड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करके कहां पे भेजेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां पे फैटी एसिड का एकदम छोटा मॉलिक्यूल जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो आइए नंबर 4th पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं तो यहां पे लिखेंगे यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक, यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक, यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक फैटी एसिड इनटू फैटी, दिख रहा होगा बच्चा, फैटी एसिड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी कि फैटी एसिड को स्मॉलर मॉलिक्यूल में क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट आर, ठीक है लिख सकते हो, दैट आर ट्रांसपोर्टेड, हाँ लिख सकते हो, दैट आर, दिख रहा होगा, दैट आर, दिख रहा होगा सबको, दैट आर ट्रांसपोर्टेड, एकदम बढ़िया से डील करते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, टू माइटोकॉन्ड्रिया, कहां भेजेगा, ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, किस लिए भेजेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है, क्या होगा बच्चा, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो देखो ये वाला पॉइंट को थोड़ा समझना है, क्या बोला, यूज ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक फैटी एसिड, बोले तो क्या, पेरोक्सीजोम्स सबसे पहले क्या किया कि H2O2 को, यानी कि बच्चा बोले तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को क्या क्या था, ब्रेक किया था, और ब्रेक करके क्या किया, H2O और प्लस O2, ठीक है। अब देखो यहां पे अब क्या करेगा, यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक फैटी एसिड, यानी कि वो जो ऑक्सीजन जो निकला हाइड्रोजन परऑक्साइड से, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चा, ये फैटी एसिड को, है ना, फैटी एसिड को ये क्या करेगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल में ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। और आपको पता है एंजाइम्स का काम क्या होता है, एंजाइम्स का काम ये होता है कि उसको और भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना, बड़े मॉलिक्यूल को। तो यहां पे क्या क्या, इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट आर ट्रांसपोर्टेड, और उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक करके, ट्रांसपोर्टेड का मतलब क्या, भेजना, कहीं ले जाना, ट्रांसपोर्टेड, है ना, ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ऐसे इसको देखो, यहां पे थोड़ा सा देख लेना, एकदम छोटे से स्पेस में बनाते, दिख रहा होगा आपको। जैसे मान लीजिए कि ये पेरोक्सीजोम्स हो गया, पेरोक्सीजोम्स में एंजाइम से ये क्या करेगा कि जो बच्चा फैटी एसिड जो होता है, ठीक है, फैटी एसिड होता है, ए फैटी एसिड को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, फैटी एसिड को ये क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन करेगा तो इसका छोटा छोटा क्या होगा कि मॉलिक्यूल हो जाएगा, है ना, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन किया, इसका छोटा छोटा क्या होगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल कहां पे चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल बच्चा चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही जाएगा तो इसके लिए क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, और यहां से क्या होगा,
एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, रिलीज होगा, और सेल क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। तो बच्चा आज का हमारा ये वीडियो था पेरोक्सीजोम्स के ऊपर, है ना। तो पेरोक्सीजोम्स का सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको बताए एंड पेरोक्सीजोम्स का आपका क्या किए कि फंक्शन आपको बता दिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे तो आपको बोलते हैं हम कि जब हम पढ़ाते हैं कॉपी कलम उसी टाइम निकाल लें, नोट्स बाय नोट्स बनाएं। अगर मान लो कि किसी कारण से नहीं बना पाए, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर सकते हो कि उसको कॉपी में फिर से नोट्स करे हुए। तो हम आपके लिए फिर से अगला वीडियो लेकर आएंगे। ऐसे अगर देखा जाए तो लगभग एवरेज सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे होता है समाप्त। तो अगले वीडियो में हम आपके लिए एक नया चीज लेकर आएंगे सेल से ही रिलेटेड, और उसमें बच्चा बताएंगे कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है। इसके ऊपर पूरा का पूरा अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो पढ़ते रहें। धन्यवाद।